हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सृष्टि द विजन एकेडमी में। मैं विक्रम सर एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जैसे कि आपको पता है कि आपका जो फाइनल एग्जाम है वो आखिरकार आ ही गया। तो आपका जो पहला पेपर है बच्चों, वो है हिंदी का 25 को। कब? 25 तारीख को, है ना। क्लास 12th का। और 10th का कब है? 27 तारीख से क्लास 10वीं वालों के पेपर है। तो बच्चों, मैं यहाँ पर गणित का काफी प्यारा सा सेशन लेके आया हूँ। और इसमें हम लोग आज जितने भी चैप्टर नंबर 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो बिल्कुल देर नहीं करते हैं, वीडियो पे लास्ट तक आखिरी तक बने रहिए और वीडियो को स्किप नहीं करना है, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे हम कवर करें। ठीक है ना। चलिए आइए हम लोग शुरुआत करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन क्वेश्चन है हमारे पास, सही विकल्प चुनिए। पहला क्वेश्चन है बच्चों की एचसीएफ निकालने के लिए कह रहा है। क्या निकालने के लिए? एचसीएफ। हम लोग यहां पर एचसीएफ निकालेंगे। कह रहे कि 96 और 404, यानी कि यहां पर 96 और 404 एचसीएफ पूछा, तो अलग अलग गुणनखंड निकाल लेते हैं। अब यहां पर बच्चों, दो चौको 8, दो अट्ठे 16, दो दूनी 4, दो चौके 8, दो एकम 2, दो दूनी 4, दो छः 12, दो तिहाई 6 और तीन एकम 3। ठीक इसी प्रकार हम निकाल लेते हैं किसका? 404 का। तो यहां पर दो दूनी 4, दो शून्यम और दो दूनी 4, दो एकम 2, दो शून्यम और दो एकम। मेरे प्यारे बच्चों, अब यहां पर अब देख लेते हैं कि दोनों में मैच कौन सा कर रहा है। ठीक है, यहां पर दो और यहां पर दो। फाइनली यहां पर हम क्या ले लेते हैं? दो ले लेते हैं बच्चों। यहां पर दो और यहां पर दो, फिर से क्या हम ले लेते हैं? दो ले लेते हैं। और भी आप देखिए, क्या यहां पर कोई मैच कर रहा है? जी नहीं मैच कर रहा है। इसलिए यहां पर दो दूनी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 4 होगा, है ना। 4, बी फॉर बाहुबली। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आई होप कि आपको यहां से समझ में आ गया होगा। राइट, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 और 15 का, है ना। किसका बच्चों? 12 और 15 का एचसीएफ बताना है आपको। फिर से चलिए हम लोग यहीं पर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है 12। 12 का भी फैक्टर यानी कि गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 का भाग 6 बार में जाएगा, 2 का भाग 3 बार में जाएगा और 3 का भाग 1 बार में जाएगा। यहां से बच्चों 15 आ गया है। ठीक है, तो 3 का भाग कितने बार में जाएगा? तो आप बोलेंगे सर 5 बार में जाएगा। और 5 का भाग कितने बार में जाएगा? 1 बार। दोनों में हम देख लेते हैं कि मिल कौन सा रहा है, मैच कौन सा हो रहा है। तो दोनों में हम देखें तो बच्चों यहाँ पर दो भी मैच नहीं हो रहा है, तीन भी मैच नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम देखें यहाँ तो सॉरी, है ना, यहाँ से 3 मैच हो रहा है। क्या और भी कुछ मैच हो रहा है? जी नहीं। इसीलिए इस क्वेश्चंस का आंसर जो हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा। एचसीएफ की एक खास बात होती है, एचसीएफ की एक खास कंडीशन होती है बच्चों, कि हम देखते हैं कि चाहे दो अंक, दो संख्याएं दी हो, चाहे 3 संख्याएं दी हो, चाहे 4 संख्याएं दी हो। राइट, हम लोग ये देखते हैं जब उनका गुणनखंड निकाल लेते हैं हम लोग इस तरीके से, तो गुणनखंड में ये देखते हैं कि कौन सा मैच हो रहा है। जो मैच होगा वही क्या होगा बच्चों? इसका अगर जैसे यहाँ पर 3 एक बार था, तो हमने यहाँ पर एक, अगर 3 जोड़ा होता फिर से अगेन, तो हम लोग 3 का मल्टीप्लाई कर देते। जैसे इसमें आप देखेंगे कि 2 मैच हो रहा था तो हमने एक बार लिए, अगेन 2 मैच हो रहा था तो फिर हमने लिए और आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, तो एचसीएफ क्या निकल के आ गया बच्चों? 4 आ गया। ठीक उसी प्रकार इसमें क्या होगा? 3। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। राइट, आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, कह रहा है कि दो संख्याओं का, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, दो संख्याओं का गुणनफल 12 दिया है। दो संख्याओं का गुणनफल 12, सॉरी 32, माफ करिएगा, तथा उनका एलसीएम 8 दिया है। क्या दिया है बच्चों? 8 दिया है।
तो उनका HCF क्या होगा। बहुत प्यारा सा सवाल है इसको, और हम लोग यूं ऐसी चुटकियों में उड़ा देंगे ऐसे सवालों को, ठीक है ना। दो संख्याओं का गुणनफल, मान लेते हैं कि पहली संख्या A है और दूसरी संख्या क्या है बच्चों, B है। क्या है, B, राइट ना, समझ में आ रहा है ना। चलिए, और कह रहे दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, तो आप बोलेंगे सर 32 दिया है। ओके, क्या दिया है, 32। और एलसीएम क्या दिया है बच्चों, एलसीएम दिया है 8। ओके, ये ऐसे सवाल हैं बच्चों कि पेन, बिना पेन और कॉपी उठाए भी आप इस क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं, इस सवाल का आंसर। लेकिन फिर भी अगर जिन बच्चों को नहीं आता है, बिल्कुल बेसिक से आपको समझना है और एक एक पॉइंट्स बाय पॉइंट्स आपको समझने हैं। ओके, हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना होता है बच्चों, एलसीएम इनटू एचसीएफ होता है। क्या होता है, एचसीएफ होता है। और हमें यहाँ पर एलसीएम दिया है, एचसीएफ निकालनी है, तो एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल भागे एलसीएम। बच्चों क्या करते हैं, यहाँ पर एलसीएम का डिवाइड मार दें। क्या मार दें, डिवाइड मार दें। ओके, अब यहाँ पर क्या करना है आपको, एचसीएफ निकालनी है। यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल 32, एलसीएम दिया है 8, तो 8 एक बार में जाएगा और ये 32 चार बार में, इसलिए इसका एचसीएफ जो होगा बच्चों वो कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 4 होगा। कितना होगा बच्चों, 4 होगा। इज इट क्लियर, यस और नो। अगर क्लियर हो तो फिर मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं बच्चों। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है। आई होप कि आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए, आप सभी बच्चे इस क्वेश्चंस का आंसर हमसे पहले आप देंगे कि सर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा। 4 और 7 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, यानी कि एचसीएफ निकालिए। ऑप्शन नंबर ए दिया है 1, ऑप्शन नंबर बी दिया है 2, ऑप्शन नंबर सी दिया है 3, ऑप्शन नंबर डी दिया है 4। चलिए टाइम नहीं लगाते हैं, बिल्कुल। सबसे पहले एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग गुणनखंड निकालते हैं बच्चों। तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 7 का भी निकाल लेते हैं। तो 7 तो एक बार में जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर आपको बताना है इस क्वेश्चंस का बच्चों आंसर क्या होगा। ओके, चलिए मैं बता देता हूँ बच्चों। यहाँ पर ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जो कि क्या हो बच्चों, कॉमन हो, यानी कि जो दोनों हो। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक है, यहाँ पर क्या है बच्चों, एक है। इसलिए 4 और 7 का जो एचसीएफ होगा बच्चों वो क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 1 होगा, 1। तो इस क्वेश्चंस का पहले ही ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा, यानी ए। ओके, आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5वां है। मैं चाहता हूं कि आप हमसे पहले निकाल के बताएं। दिया है यहाँ पर बच्चों कि 5, 15 और 20 का, 20 के लिए एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात बताना है। कितना प्यारा सा सवाल है बच्चों। आई होप कि आपका आंसर आ गया होगा, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं बच्चों। एलसीएम कितने का निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग 5 का निकाल लेते हैं, ठीक है ना। कितने का बच्चों, 5 का निकाल लेते हैं। ओके, 5, 15 और 20 का हम लोग क्या निकाल लेते हैं बच्चों, एलसीएम। तो एलसीएम में शॉर्टकट में मैं बता दूं बच्चों, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, 60 आएगा। आप अपने कॉपी में निकाल लीजिएगा। चलिए मैं थोड़ा हिंट दे देता हूं। जैसे यहाँ पर तीनों में देखें कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, 20। तो क्या 20 में 5 का भाग जाएगा, जी हाँ, लेकिन 15 का नहीं जाएगा। इसमें हम 2 का गुणा कर रहे हैं, तो ये कितना बन जाएगा, 40 बन जाएगा। 40 में किसका, देखिए 5 का गुणा, सॉरी डिवाइड तो हो जाएगा, ठीक है ना। 5 का भाग चला जाएगा और 20 का चला जाएगा, लेकिन 15 का नहीं जाएगा। फिर से हम क्या करेंगे, बीच में 3 का गुणा करेंगे। कितने का गुणा करेंगे बच्चों, 3 का, तो ये क्या हो जाएगा, 60 का। 5 का भाग जाएगा, जी हाँ बिल्कुल चला जाएगा। 15 का भाग जाएगा, जी हाँ बिल्कुल चला जाएगा। 20 का भाग जाएगा, जी हाँ बिल्कुल चला जाएगा। इसलिए जो इसका एलसीएम होगा बच्चों वो कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा, तो आप बोलेंगे सर 60 आएगा, ठीक है। अगले हमारे पास एचसीएफ निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए बच्चों, एचसीएफ। आइए हम लोग एचसीएफ ही निकाल लेते हैं। 5 का एक बार में निकाल लीजिए। फिर यहाँ 15 है, तो 3 का 5 बार में जाएगा और 5 का एक बार में भाग जाएगा। इसके बाद हमारे पास 20 है बच्चों, है ना, 20। तो 2 से 10 बार में कटेगा,
2 से 5 बार में कटेगा और 5 कितने बार में कटेगा, एक बार। आपको यहाँ पर ये देखनी है बच्चों कि मैच कौन सा हो रहा है, मतलब जो तीनों में उपस्थित हो। तो यहाँ से देख रहे हैं तो 5 उपस्थित है, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है। तो HCF कितना आ जाएगा बच्चों, 5 आ जाएगा, ठीक है ना। हमारे पास LCM 60 आ गया और HCF कितना आ गया, 5 आ गया। क्वेश्चन पे चलते हैं फिर से। क्वेश्चन कह रहा है कि संख्याओं 5, 15, 20 के लिए एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात, यानी एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम हमारे पास 60 आ गया है और हमारे पास एचसीएफ कितना आ गया, तो यहां से 5 आ गया। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कि सर 60/5, यानी कि 5 एक कम 5 और 12 पंचे 60, यानी कि 12:1, है ना, 12:1। चलिए ऑप्शन पे चलते हैं हम। तो 9:1 की गलत हो गया आपका, 4:3 ये भी गलत हो गया हमारा, 11:1 हमारा ये डी है ना, 12:डी फॉर डेविएशन, यानी डी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। चलिए ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए सभी बच्चे ध्यान से सीखेंगे। क्वेश्चन है हमारा बच्चों, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या, बच्चों आपको अपरिमेय बतानी, परिमेय नहीं बतानी। क्या बताना है बच्चों, अपरिमेय। ऑप्शन नंबर ए √2 दिया है, ऑप्शन नंबर बी √3 दिया है और ऑप्शन नंबर सी √5 दिया है और डी दिया है उपरोक्त सभी। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से आपको पढ़ना, यहीं पर बच्चे गलत कर देते हैं और आंसर कुछ और लगा के आ जाते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पर अपरिमेय संख्या, क्योंकि हम जानते हैं कि √2 भी अपरिमेय है, √5 भी अपरिमेय है और √5 भी और 3 भी है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या होगा बच्चों, उपरोक्त सभी, क्योंकि यहाँ पर सभी क्या है, अपरिमेय संख्या। तो D4 देवसेना इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्यारा सा सवाल है हमारे पास। क्वेश्चन 12, 15 और 21 का एलसीएम है, ठीक है ना। एलसीएम क्या होगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 12, 15 और 21 का एलसीएम क्या होगा, ठीक है। चलिए हम लोग निकाल के देखते हैं। तो 12 का क्या होगा, गुणनखंड पहले कर लेते हैं। तो 2 का 6 बार में कर दीजिए, फिर 2 का 3 बार में कर दीजिए और 3 का 1 बार में कर दीजिए, ठीक है। ओके 15, 3 का 5 बार में कर दीजिए और 5 का 1 बार में कर दीजिए। 21 है हमारे पास, कितना है बच्चों, 21। अब ध्यान से देखिए, 3 का 7 बार में करना है और 7 का 1 बार में। तो यहां से कॉमन देखिए, हम दोनों यहां पर बताने वाले हैं आपको, आप घबराइएगा नहीं कि वहां पर सर एलसीएम पूछ रहे हैं लेकिन आप कर क्या रहे हैं, डोंट वरी। यहाँ पर देखिए पहले तो आप इस क्वेश्चन में एचसीएफ भी निकालना सीखिए और फिर क्या सीखे आप, एलसीएम भी, ठीक है। तो यहां से बच्चों 2 मैच नहीं हो रहा है, यहाँ पर 2 मैच नहीं हो रहा है, लेकिन 3 यहाँ पर भी, 3 यहाँ पर भी और 3 यहाँ पर भी। तो बच्चों यहाँ पर HCF क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके हम यहाँ पर अब एलसीएम निकालेंगे, क्या निकालेंगे बच्चों, एलसीएम, ठीक है ना। हाँ घबराना नहीं है, आपको वीडियो में बने रहना है और यदि वीडियो पसंद आए तो बीच में लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, ठीक है ना। 2 का 6 बार में, ये 15 में तो जाएगा नहीं, 21 में। ओके 2 से 3 बार में काट देते हैं, 15 में नहीं जाएगा क्योंकि ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर फिर से हम 3 एकम और 3 5 और 3 सत्ते 21, 5 से 1 बार में एक कटेगा और 7 1 बार में कटेगा। तो है ना, 7 पना 35, 35 दूना 70, 70 दूना 140 और 140 और गुणित 3 कर दें तो 14 त्रिक 42, यानी कि 400 कितना आ जाएगा बच्चों, 20 आ जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन में चलते हैं तो C4 चंद्रमुखी है ना, C4 चंद्रमुखी बच्चों आपका राइट आंसर आ जाएगा 420। क्या आ जाएगा, 420 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके सी। चलिए अगले पे चलते हैं। यहां पर है, कह रहा कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल
135 तथा उसका HCF 3 हो तो उसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। काफी प्यारा सा सवाल है। ऐसे सवाल को ना आप चुटकियों में उड़ा सकते हैं, ठीक है ना, बिना पेन कॉपी के उड़ा सकते हैं। चलिए मैं लेकिन आपको बेसिक से बताऊंगा। दो संख्याओं का गुणनफल हम जानते हैं कि a इंटू बी बराबर कितना होता है बच्चों, HCF इंटू एलसीएम होता है। ओके, क्या होता है बच्चों, हमें निकालना क्या है बच्चों, एलसीएम निकालने हैं। तो जब हम एलसीएम निकालेंगे तो एचसीएफ भाग में चला जाएगा और a इंटू बी बराबर कितना हो जाएगा, HCF। ओके, अब इनमें हम मान रख के देख लेते हैं। क्या रखे, तो एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर a इंटू बी का मान रखते हैं 135 है, और यहाँ पर क्या है बच्चों, ठीक है ना, 3। तो 3 चौक 12 और 3 पचे 15, यानी कि 35 135, यानी कि एलसीएम जो है बच्चों वो 45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 45। ऑप्शन पे चलते हैं, ठीक है ना बच्चों। चलिए हम लोग ऑप्शन पे चलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, यस और नो, वेरी गुड, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, 17, 23 और 28 का HCF। मेरे प्यारे बच्चों, आप इस क्वेश्चन में देख रहे होंगे कि कोई ऐसा एक नंबर नहीं है जो कि किसी से डिविजिबल हो, यानी कि डिवाइड हो। 17 आप देख रहे हैं, 17 क्या अभाज्य संख्या है, 28 भी क्या है, सॉरी 23 भी क्या है, अभाज्य संख्या है, 28 क्या है, भाज्य संख्या है। यानी कि इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो कॉमन टर्म्स कोई नहीं आएंगे, इसलिए इसका तो आप एक सिंगल आपको बिना देखे ऑप्शन से ही आपको आंसर में टिक कर देने, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। 11 और 13 का HCF बच्चों ध्यान से समझिएगा। 11 और 13, 11 भी क्या है, तो अभाज्य संख्या है, 13 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो जैसे देखिए अभाज्य संख्याओं में बच्चों जो उभयनिष्ठ होता है, कॉमन होता है, वो केवल और केवल 1 होता है, इसलिए इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, D4 देवसेना। ओके, सेम क्वेश्चन यहां पर भी है बच्चों, 8, 9 और 25 का। अब ध्यान से समझना, यहाँ एलसीएम निकालना है, ना कि HCF निकालनी है। चलिए हम लोग यहाँ पर पेन कॉपी का इस्तेमाल करते हैं और हमारे साथ साथ बने रहिए इस वीडियो में आखिरी तक, और आप भी पेन कॉपी उठा के और इसको सॉल्व करिए, ठीक है ना। आप चाहें तो इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ठीक है ना। 2 चौको 8, 9 में नहीं जाएगा, 25 बच्चों, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ठीक है ना। चलिए अब यहां से हम 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 25 में नहीं जाएगा, 3 एकम 3 जाएगा बच्चों 25 में, क्योंकि 3 के पहाड़ा में 25 नहीं आता है, 5 के पहाड़ा में आता है, इसलिए पच्चम 25 और 5 एकम 5। अब यहां देखेंगे गुणा करेंगे, क्या करेंगे हम लोग बच्चों, यहाँ पर हम लोग गुणा करेंगे, ठीक है ना। पच्चम 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200, ये कितना हुआ बच्चों, 200, ठीक है ना। और 3 तिया 9, 9, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18, और ये 2 0 लगा देंगे, तो 1800। ऑप्शन पे चलते हैं, तो सी है ना, सी फॉर चंद्रमुखी, 1800 इसका क्या हो जाएगा बच्चों, एलसीएम हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 5 माइनस रूट 2 कौन सी संख्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या, इसको आपको डायरेक्टली टिक करना है। 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, अब भी इसके पहले हम बताए थे कि आपको क्या करनी है, सबसे बड़ी संख्या लेनी है और उसमें ये चेक करनी है कि क्या भाग जाएगा, जी नहीं, 15 का नहीं जाएगा, 20 का तो चला जाएगा लेकिन 15 का नहीं जाएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, 40 आएगा। तो 40 में 20 का तो भाग हो जाएगा लेकिन 15 का नहीं जाएगा। फिर से हम 20 में कितने का गुणा करते हैं, 3 का, 20 3 कितना हो जाएगा, 60 का। और 60 एक ऐसी संख्या है कि 15 से भी विभाज्य है और 20 से भी विभाज्य, इसलिए इस क्वेश्चंस का क्या हो जाएगा आंसर बच्चों, 60, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा चैप्टर नंबर 1 का पूरा ऑब्जेक्टिव, जितने भी ऑब्जेक्टिव थे, जितने भी टाइप के थे, आई होप कि मैंने कवर किया है, ठीक है ना। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।